एक नई सफ़र की फिर से शुरुआत कर रहा हूँ। इंटरनेशनल इस बार तो नहीं, इस बार डोमेस्टिक की ट्रिप हो रही है। फ़िलहाल इस वक्त मैं हूँ दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। टर्मिनल 3 है ये, मुझे जाना है टर्मिनल 2। और टर्मिनल 3 काफ़ी प्यारा है, काफ़ी सुंदर है। मुझे दिल्ली का अब तक का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट मुझे लगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इस कोविड के टाइम पे अगर आपको ट्रैवल करनी है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या प्रोसेस होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस ट्रिप में मैं और मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, आपने शायद देखा होगा उनको। इंटरनेशनल ट्रिप में आज हम लोग फिर वही ग्रुप फिर से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मेरे साथ किसकी बात हो रही है? मैं आ गया फिर से दोस्तों। यही भाई है, ठीक है। अब कोविड के कारण यहाँ पे फेस नहीं दिखा पा रहे हैं, बट हम लोग जब फिर से मिलेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कितना दिन का ट्रिप है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो मैं तो ट्रैवल किया हूँ कश्मीर का 2021 में मार्च में। तो आपका तो 2 साल बाद शायद आपका ट्रिप हो रहा है, तो कैसा एक्साइटेड लग रहा है? ये कोविड के बाद से तो सब कुछ बदल गया। हम लोगों का यातायात का जो भी सुविधा थी सारी बदल गई। आकाश के घर में जाके भी लास्ट ईयर में फंस गया था, वो भी एक ट्रिप था, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसके बाद लगभग 1.5 साल लग गया मुझे मेंटली प्रिपेयर होने में कि कहीं पे जाऊं, क्योंकि उस ट्रिप में जो फंस गया था मैं, उसका ट्रॉमा एक मेरे दिमाग में अभी भी है कि क्या होगा। मैं जा रहा हूँ इस ट्रिप में भी, लेकिन एक जो है ना, ये खौफ है अभी दिमाग में कि कहीं पे जाकर फंस जाऊँ या कुछ हो जाए, ये खतरा रहता है। बट होपफुली इस ट्रिप सही हो, बेटर हो, क्योंकि अभी तक तो ये ट्रिप, इनका तो ट्रिप 1-2 दिन पहले ही शायद शुरू हो चुका है। मेरा तो आज ही से शुरुआत है। होपफुली इस डोमेस्टिक ट्रिप में ट्रिप हमारा सही हो। हम दोनों की फ़्लाइट अलग अलग है। इनका टर्मिनल 3 जो कि स्पाइसजेट से है और मेरा टर्मिनल 2 से है, इंडिगो से। मेरा 9:15 बजे है, इसका 10:30 बजे है, लगभग 1.5 घंटे का डिफरेंस है हम लोगों के फ्लाइट पे। तो सी यू दादा, मिलते हैं लेह में। ज़रूर हैव ए सेफ जर्नी। थैंक यू वेरी मच। एंड मिलते हैं लेह में, लद्दाख में, हम दोनों की। और हमारे साथ 2 और भी लोग जुड़ेंगे, बट वो मिलेंगे आपको लेह पहुंचने के बाद। देखिए, सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट आएंगे तो एयरपोर्ट आने के बाद आपको जो मेन चीज़ें करनी है, सबसे पहले आपको जो बोर्डिंग जो टिकट होती है वो टिकट चाहिए। और टिकट के साथ आपका कोई भी वैलिड आईडी कार्ड, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो गवर्नमेंट प्रूफ आईडी कार्ड होती है, वो आईडी कार्ड देके जो मेरे पीछे गेट है वहाँ से एंटर होंगे। एंटर होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डिस्प्ले दिखेंगे, जिसमें आपका फ़्लाइट का नंबर और कौन सा डेस्टिनेशन है, कौन सा गेट है, वो आपको देखने को मिलेगा। पीछे मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखा के अपना बैग चेकिंग करा लिया हूँ। आपके पास जो भी बैग है, एक ही बैग अलाउ रहेगा 15 kg का, और वो आपको एयरक्राफ्ट के अंदर देना है, जो कि 15 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगा के आइएगा। और आपके साथ हैंड बैग है, जो कि मेरे पास एक पिट्टू बैग है, वो करीब 7 kg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इतना ही आपको बैग, इस ड्रॉप में आपको बैग सिर्फ जमा करना है। फिर उसके बाद आगे है मेरा सिक्योरिटी चेक। अब वहाँ पे तो कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं उसके बाद आपको मिलता हूँ। बोर्डिंग के बाद अब हो गया है सिक्योरिटी चेक, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वहाँ से मैंने अभी सिक्योरिटी चेक किया। और सिक्योरिटी चेक में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे अगर आप मेल है तो आपका जैसे मोबाइल, पर्स, बैटरी, मतलब सब चीज़ आपको खोल के एक ट्रे में रखनी होगी। और ट्रे में रखने के बाद फिर आपका पूरा बॉडी स्कैन करेंगे, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं।
इवन कि जैसे आपका बेल्ट हो गया या फिर आपका शू भी हो सकता है, कॉइन वगैरह, वो सब भी निकाल के आपको ट्रे में रखना होगा। फिर उसके बाद आप स्कैन करेंगे, फिर आप आगे की जो भी प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। अभी इस कोविड के टाइम पे बहुत हमें सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ऑलरेडी मैंने मास्क पहन रखी है और इंडिगो की तरफ से एक बेहतरीन चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। इसमें एक शील्ड है और एक मास्क है और शायद 4 छोटे छोटे पाउच में सैनिटाइज़र है जो कि इंडिगो की तरफ से दे रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी क्रॉस करके जब आप आएंगे तब आपको इस तरीके का जो भी काउंटर होते हैं, जब गेट में जाने के पहले तब आपको ये देना पड़ता है, और जब आप फ्लाइट में जाएंगे तब ये आपको कंपलसरी पहनना पड़ता है। अभी ये T2 अभी शायद चालू हुई है क्या? अच्छा जी जी हाँ, मेरा गेट नंबर 23 है ना। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम सर? मोहम्मद फैजल। थैंक यू। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फूड कोर्ट है और ये छोटा सा ड्यूटी फ्री एरिया है। जब आप टर्मिनल 3 में जाएंगे तो बहुत बड़ा ड्यूटी फ्री एरिया है। वैसे टर्मिनल 2 बहुत पुराना है, इसलिए इसका ड्यूटी फ्री बहुत छोटी है। तो ड्यूटी फ्री जोन में जो आपको टैक्सेस वगैरह लगती है किसी प्रोडक्ट खरीदने में, वो आपको यहाँ पे नहीं लगेगी। इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे फूड कोर्ट है, आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं। आप अगर आपकी फ़्लाइट अगर मान लीजिए लंबी है, अगर 2 घंटा 3 घंटा अगर आपके ज़्यादा है, तो यहाँ पे अलग अलग वैराइटीज़ है। पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा हट है, फूड कोर्ट है, पतंजलि का भी शॉप है। तो यहाँ पे आप खाना पीना आराम से कर सकते हैं। और आपको छोटी मोटी अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो वो भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अल्कोहल, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको अल्कोहल लेना है तो ड्यूटी फ्री जोन में आपको विदाउट जो टैक्सेस की जो अल्कोहल होती है वो आपको इस तरीके की जो शॉप होती है वहाँ आपको मिल जाएगी। जब आप गेट से अंदर आएंगे तो आपको पीछे दिख रहा होगा कुछ आई लिखा होगा, मे बी शायद इस तरीके का एक काउंटर होगा। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन काउंटर होती है। आप बेहिचक इनसे आप कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा, आपका गेट नंबर कौन सा है, आपकी फ़्लाइट कितने बजे छुट्टी की, कौन सी गेट है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप बेहिचक आप बिना हेजिटेट के आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और ये आपका बिल्कुल सहायता करेंगे। फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट तो 10:30 की है, तो अभी अंडर देखिए इस तरीके की भी थोड़ी बहुत समस्या होती है और आप अगर किसी से पूछेंगे तो आपको बता देंगे। चलिए मैं चलता हूँ अपना गेट नंबर 23 की ओर। और एयरपोर्ट में काफ़ी अच्छा खासा भीड़ सुबह बनी हुई है। T2 टर्मिनल इतनी छोटी है कि पैसेंजर के लिए जगह ही बहुत कम पड़ रही है। फूड कोर्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फूड कोर्ट में खाने के लिए बैठे हुए हैं और बाकी जो गेट्स हैं, गेट के सामने जितने भी सीट्स वगैरह हैं सारे के सारे बड़े पूरे हैं। कोविड के कारण क्या है, एक सीट
छोड़ के, जो बीच की 3 सीट होती है, उससे बीच का सीट छोड़ के 2 लोग साइड में बैठते हैं, तो जिसके कारण लोग नहीं बैठ पाते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं। मेरे को कहीं जगह नहीं मिला, तो मुझे एक जगह, बहुत बढ़िया जगह मिला कोने में, और वीडियो बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं बैठा हूँ ये यहाँ पे। बैठे रहता तो बैठे ही रहता, पता ही नहीं चला कि मेरा गेट नंबर चेंज हो गया अचानक। तो ये चीज़ हमेशा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आएँ एयरपोर्ट में, तो एक बार जो आपका क्या बोलते हैं टीवी स्क्रीन है जिसमें आपका डिटेल रहता है, वो एक बार आप ज़रूर चेक कर ले, और उसमें आप देखते रहें कि आपका गेट नंबर कहीं चेंज तो नहीं हुआ। मेरा 23 था, अभी 34 हो गया। अगर मैं नहीं देखता तो मैं वहीं पे बैठा रहता। अभी मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 34, जो कि इस तरीके के कुछ स्क्रीन्स होते हैं जिसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने वेब चेक इन किया था तब मैंने ऑलरेडी सीट को सेलेक्ट कर लिया था, और उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा 150 रुपीज़। तो कई बार क्या होता है कि आपको मान लीजिए विंडो सीट अगर आपको पसंद है तो आप वेब चेक इन करके एक्स्ट्रा पे करके आप इस तरीके का विंडो व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको वेब चेक इन नहीं आता है तो आप एयरपोर्ट में आने के बाद आप कियोस्क के थ्रू आप सीट चूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें आपका विंडो सीट अगर अवेलेबल होगा तो शायद आपको मिल जाएगा, बट वो चेक इन कर लेना ज़्यादा बेटर है। तो 24A से कुछ इस तरीके का व्यू दिखाता है। सीट बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फ्लाइट में बैठेंगे आपके सीट में, तो सीट बेल्ट मस्ट है। सीट बेल्ट बांध के बैठिएगा। और पहली हवाई उड़ान जब आप आएंगे तब आपको उस चीज़ का एहसास होगा।
फाइनली सेफली पहुंच गया लेह में। 12 बज रहा है, करेक्ट टाइम पे पहुंचा दिया। अभी यहाँ से बाहर जाऊंगा और क्या क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें हैं वो देखना पड़ेगा। जो मैंने चेक इन बैगेज में अपना बैग दिया था, अभी अनाउंसमेंट हुआ कि वो बेल्ट नंबर 1 पर, मतलब आपकी जो चेक इन बैगेज आपने दिल्ली में सबमिट किया था वो आपको यहाँ पे मिलेगी बेल्ट नंबर 1 पर। तो यहाँ से भी उतारने के बाद मैं अपना बैग लूँगा, फिर उसके बाद बाहर क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊँगा। एक और चीज़, अभी कोविड के वक्त पर अगर आप ले आएंगे तो शायद कोविड-19 का जो नेगेटिव सर्टिफिकेट है वो शायद आपको चाहिए होगी। तो मैंने 96 आवर पहले आपकी जो कोविड टेस्ट है वो होनी चाहिए। तो ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले कर लिया है, तो वो 48 आवर्स की होती है। तो अभी देखते हैं बाहर जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है। ले एयरपोर्ट, ये डिफेंस का एयरपोर्ट है, इसलिए मैं ले एयरपोर्ट के अंदर वीडियो नहीं कर सकता सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से। तो मैं बाहर जाने के बाद फिर मैं आपको सारी प्रोसेस बताऊँगा क्या होता है। फाइनली पहुंच गया हूँ लेह में। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ आई एम बैक। दादा भी पहुंच गए, बट मेरे से पहले पहुंच गया। कितना घंटा पहले? मैं 1.5 घंटे पहले पहुंच गया यहाँ पे। मेरा तो सुबह का फ्लाइट था ना स्पाइस में। अच्छा, तो कैसा रहा आपका पहला अनुभव? अनुभव तो देखो, मैं तो माउंटेन्स में रहता हूँ, लेकिन ये माउंटेन्स जो है ना, ये इसका जो है ना, इसका जो क्या बोलूँ ब्यूटी, ये अलग ही है। क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट है, ऊपर से ये दिखने से आपको लगेगा नहीं। हम लोग इंडिया का क्या सोच रखते हैं दिमाग में, इंडिया एक क्या है, मतलब समंदर, इंडिया में फॉरेस्ट है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, यहाँ का व्यू अलग ही है। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार के लिए भी लद्दाख आए। ये माउंटेन्स अलग ही है, यहाँ का एटमॉस्फेयर ही अलग है। चलिए, यहाँ पे बात करते नहीं बन रहा है, सांस फूल दे रही है। तो हम लोग का ये टैक्सी हमने ऑलरेडी पहले से बुक करके रखी थी, कॉल किया था। तो वहाँ पे आने के बाद हमने इनको कांटेक्ट किया किसी के थ्रू, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सिम तो काम नहीं करता। बस सिम का डिटेल मैं आपको बाद में बताऊँगा। और काफ़ी लेट लगा बेल्ट में, करीब आधा घंटे से ऊपर मेरे को बेल्ट से बैग लेने में लग गया। सो अभी यहाँ से अपना होटल जाता हूँ। राइड कर रहे हैं तो हेलमेट भी साथ में कैरी करना पड़ रहा है हमको। ये इनका एक हेलमेट है और मेरा पीछे एक हेलमेट है। और ये हमारे अली भाई जो हमारे टैक्सी लेके आए हैं और हमें अभी होटल लेके जाएंगे।